बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहर उजाला एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश की बुक का एक चैप्टर है 20 मिनट्स विद मिसेस उकेंटअप। इस चैप्टर की हमने फुल ट्रांसलेशन समझनी है। समरी शॉर्ट में मैं आपको इसकी फुल स्टोरी बताऊंगी। उससे क्या होगा, जब हमें चैप्टर की ट्रांसलेशन आती है अच्छे से तो हमें क्वेश्चन आंसर करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। हमें पेपर के दौरान कोई बैरियर नहीं आता, हमें मीनिंग पता होती है, ट्रांसलेशन पता होती है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है कि हम क्वेश्चन आंसर्स या इसका कोई भी टॉपिक बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टोरी बेस्ड किस चीज़ पे है। बेसिकली द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन रिवेंज, क्राइम एंड पनिशमेंट। ठीक है, ये क्राइम पर, पनिशमेंट पर और मर्डर पर ये स्टोरी बेस्ड है। इसके अंदर हम इसी तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं कि स्टोरी में कैरेक्टर्स कितने हैं। इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स हैं। 20 मिनट्स विद मिसेस उकेंटअप में 2 कैरेक्टर्स हैं। 2 कैरेक्टर्स में से जो एक कैरेक्टर है वो है मैन, जिसे इस चैप्टर में ही से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, मैन का कैरेक्टर है जो एज अ हीरो रोल प्ले कर रहे हैं, और दूसरी जो है एक वुमेन है जो कि मिसेस उकेंटअप है। ठीक है, ये वुमेन है। ये 2 कैरेक्टर्स मेन कैरेक्टर्स हैं। जो वुमेन है मिसेस उकेंटअप, ये एक विलन का रोल प्ले कर रही है। अब विलन ये हैं क्यों? विलन क्यों है ये? विलन ये इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने 2 लोगों का मर्डर किया है अपनी कार से हिट करके। ठीक है, अपनी कार से इन्होंने 2 लोगों को हिट किया है। किसे हिट किया है? एक थी वुमेन और एक उनकी बेटी, यानी कि एक लड़की और एक औरत का कत्ल किया है। अब ये दोनों थी कौन? ये दोनों जो हमारे पास पहला के मेन कैरेक्टर है मैन का, उनकी वाइफ और डॉटर थी, यानी कि उनकी बीवी और बेटी को हिट किया है मिसेस उकेंटअप ने। अब जो मैन है, जो ही हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो बदला लेने के लिए जा रहे हैं मिसेस उकेंटअप से अपनी बीवी और बेटी के कत्ल का। कहाँ जा रहे हैं बदला लेने के लिए? स्ट्रेनथोर्प। ठीक है, यहाँ पर जा रहे हैं बदला लेने के लिए अपनी बेटी और बीवी के कत्ल का। किससे? मिसेस उकेंटअप से। लेकिन वहाँ पहले ही ये कहाँ मिल जाएंगे? बीच में रेलवे स्टेशन पर इन दोनों की मुलाकात हो जाएगी। किसकी मुलाकात हो जाएगी? मिसेस उकेंटअप की और मैन जो ही हैं, इनकी मुलाकात होती है रेलवे स्टेशन पे। ही कहाँ जा रहे थे? बदला लेने के लिए मिसेस उकेंटअप से, लेकिन उससे पहले ही इनकी मुलाकात हो जाएगी रेलवे स्टेशन पर। अब मुलाकात कैसे होगी? अब रेलवे स्टेशन पर क्या है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हर तरफ जो है वो पानी पानी है। और मिसेस उकेंटअप आती हैं कहाँ पर? रेलवे स्टेशन में एक वेटिंग रूम होता है। मिसेस उकेंटअप वहाँ आती हैं, वहाँ पर आके बैठती हैं वेटिंग रूम में। ठीक है, वेटिंग रूम में आके बैठती हैं। वो पूरी भीगी हुई हैं। वो आई हैं रेलवे स्टेशन और उन्होंने आके वेटिंग रूम में स्टे किया। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है कि जो मिसेस उकेंटअप है वो काफ़ी वेल फैमिली से बिलोंग करती थी, बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। जब ये आकर बैठी हैं तो इनकी ड्रेसिंग क्या थी? इन्होंने स्कार्फ पहना हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, इनके हाथ में वेडिंग रिंग है और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने ड्रेसिंग की हुई है। एक एक्सपेंसिव कोट पहना हुआ है और ये भीगी हुई रेलवे स्टेशन वेटिंग रूम में वेट कर रही हैं। जब इन्होंने मर्डर किया था उस औरत और बेटी का, जो उनको सज़ा हुई, इसकी सज़ा कितने महीने की हुई? 18 महीने की मिसेस उकेंटअप को सज़ा हुई, जो कि ये पूरी गुजार चुकी हैं। सज़ा गुजारने के बाद अब ये जा रही हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ़्तार किया मर्डर के केस में। इनको सज़ा हुई कोर्ट की तरफ से, 18 महीने की सज़ा हुई। 18 महीने की जब इन्हें सज़ा हुई तो वो सज़ा काटने के बाद अब ये आज़ाद हैं और आज़ादी से यहाँ रेलवे स्टेशन पर अब ये जा रही हैं वापस अपने घर। उसके बाद इस वेटिंग रूम में दाखिल होता है पोर्टर। पोर्टर किसे कहते हैं? जो रेलवे स्टेशन पे कूली का काम करते हैं ना, वो आते हैं, दाखिल होता है पोर्टर। वो क्या करता है? जो बारिश हो रही है और सर्दी हो रही है उसे कम करने के लिए रूम में आग वाग का बंदोबस्त करता है, ताकि जो भी यहाँ पर मुसाफिर आकर बैठे उन्हें आसानी हो, सुकून से वो यहाँ पे बैठ सकें। फिर उसके बाद हमारे जो हीरो हैं, जो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं मैन, वो दाखिल होते हैं। अच्छा, जब मैन यहाँ पे दाखिल होते हैं, यानी कि ही जब वेटिंग रूम में दाखिल होते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये तो मिसेस उकेंटअप है जिन्होंने कत्ल किया था। वो पहचान लेते हैं कि ये मिसेस उकेंटअप है। अच्छा, जब वो पहचान लेते हैं कि ये तो मिसेस उकेंटअप है, लेकिन वो क्या करते हैं? वो प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने पहचाना नहीं है कि ये मिसेस उकेंटअप है, यानी वो एज अ स्ट्रेंजर बिहेव करते हैं। उनको नहीं पता चला कि मैं आपको जान चुका हूँ, यानी कि मिसेस उकेंटअप के सामने उन्होंने ऐसा ख़ुद को दिखाया कि मैंने नहीं पहचाना कि आप मिसेस उकेंटअप हैं।
अब जो ही है वो करेंगे क्या, वो इस औरत से यानी कि मिसेस ओकेंटप से जाके आगे मिसेस ओकेंटप के ही बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब ये ही जाके मिसेस ओकेंटप से बात करेगा आगे चल के, जब बातचीत होगी तो मिसेस ओकेंटप के बारे में वो बात करेंगे कि कैसे उनकी बीवी का कत्ल किया है मिसेस ओकेंटप ने और कैसे मैं बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। अब मिसेस ओकेंटप क्या शो करेंगी कि वो भी मिसेस ओकेंटप को नहीं जानती। अब जो ही है वो क्या शो कर रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि ये जो सामने मेरे औरत बैठी हुई है ये मिसेस ओकेंटप है, और मिसेस ओकेंटप क्या शो कर रही हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि मैं मिसेस ओकेंटप हूँ, यानी कि वो भी बिल्कुल स्ट्रेंज बन गई है कि मैं भी नहीं जानती कि मिसेस ओकेंटप कौन है। अब दोनों जो ही हैं और मिसेस ओकेंटप में क्या कर रहे हैं, रूम में बैठे हुए हैं और आग जो है वो सेक रहे हैं ताकि सर्दी से उन्हें रिलीफ मिल सके। ही के अलावा और मिसेस ओकेंटप के अलावा इस रूम में कोई भी नहीं है, बस ये दोनों लोग हैं। ठीक है, अब जो ही है वो बातचीत शुरू करता है। कहाँ से शुरू करता है, वो मिसेस ओकेंटप को बताता है कि मैं तो कोरिया में था, वहाँ पे जंग में मैं ज़ख्मी हुआ और मुझे रोड के किनारे पर रख दिया गया ताकि जब एम्बुलेंस आए तो मुझे ले जाए। और फिर ही कहते हैं कि मैं पूरी उम्मीद हार चुका था, मैं बस मरने वाला था, मैं सोचता था कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म है, मैं ज़िंदगी से बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका था, अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो चुका था क्योंकि मेरी बीवी और बेटी तो पहले ही मर चुके थे, तो अब मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मैं बहुत होपलेस हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अब करना क्या चाहिए, मैं बिल्कुल ज़िंदगी से नाउम्मीद हो गया था। फिर ही बताते हैं कि जब उन्हें ले जाया जा रहा था एम्बुलेंस में डालकर तो उनको एक लड़की नज़र आती है, रियल में नहीं, उनकी इमेजिनेशन में उन्हें एक लड़की नज़र आती है कि जो मुस्कुराती है। जब वो मुस्कुराती है तो उसकी वजह से उन्हें एक ज़िंदगी में एक जो है ना मकसद मिलता है कि उनको क्या करना है। जिस किसी ने भी उनकी बीवी और बेटी का कत्ल किया है वो उससे जाकर बदला लेंगे और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। मिसेस ओकेंटप को जब वो ये सारी बातें बता रहे होते हैं तो वो बहुत हैरान होती हैं, वो सुनती हैं। अब जो कत्ल किया था वो कत्ल कैसे किया था मिसेस ओकेंटप ने। मिसेस ओकेंटप जो है कॉकटेल पार्टी से वापस आ रही थी, गाड़ी में जा रही थी, अच्छी महंगी वाली गाड़ी चला रही थी, कॉकटेल पार्टी से वापस आ रही थी, नशे की हालत में थी। उन्होंने क्या किया, उनके पास दो ऑप्शंस थे। अगर वो फुटपाथ पे जहाँ पे एक औरत और एक बच्ची चल रहे थे, या तो वो वहाँ से गाड़ी गुजार के बच जाती, या तो जो मेन रोड पर एक ट्रक सामने से आ रहा था वहाँ उस ट्रक से हिट होकर वो अपनी जान गंवा देती। तो अपनी जान गंवाना तो किसी को भी नहीं कोई सेलेक्ट करेगा। उन्होंने क्या किया, सामने से गाड़ी को टर्न करते हुए फुटपाथ पे जहाँ पर वो माँ और बेटी चल रहे थे उन्होंने वहाँ से गाड़ी गुजारी, जिसकी वजह से वो माँ और बेटी दोनों कत्ल हो गए, मर्डर हो गया उनका, जो कि मिसेस ओकेंटप ने किया। फिर जो ही हैं वो बताते हैं कि मैं जब बिल्कुल ठीक हो गया तो मैंने सोचा कि अब मुझे जाना है और जिसने भी मेरी बीवी और बेटी का कत्ल किया है मैं उससे बदला लूँगा और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाऊँगा। अच्छा, अभी ही कहते हैं मैं जा रहा हूँ स्ट्रेनथोर्प। तो जो मिसेस ओकेंटप है वो पूछते हैं कि क्यों जा रहे हो, तो वो बताता है कि मैं तो एक मिसेस ओकेंटप नाम की औरत है जिसने मेरी बीवी और बेटी का कत्ल किया है, मैं उससे बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। मिसेस ओकेंटप सुनती हैं और बिल्कुल अनजान बन जाती हैं कि वही मिसेस ओकेंटप है। उनको क्या पता जो सामने बैठे हुए ही, उनको तो पहले से पता है कि ये मिसेस ओकेंटप है। अच्छा, जब ये सुनती है कि ये तो मुझे ही ख़त्म करने स्ट्रेनथोर्प जा रहा है तो वो क्या करती हैं, अब यहाँ पर ही चाल चलती हैं। सबसे पहली चाल क्या चलती हैं, ये बोलती हैं कि देखो बदला लेना तो अच्छी बात नहीं है, बदला लेना वैसे भी इंसानों का काम तो है नहीं, खुदा का काम है, तो खुदा के काम को तुम खुदा के काम पे छोड़ दो, तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, यानी कि तुम क्यों बदला लेने के लिए जा रहे हो, जिसने जैसा किया उसको उसकी सज़ा मिल जाएगी। फिर वो कहती हैं वो तो वैसे भी एक्सीडेंट था, गलती से हो गया। तो वो देखती हैं ये तो मान नहीं रहे। फिर वो पूछती हैं कि क्या तुमने मिसेस ओकेंटप को कभी देखा है, जानते हो, पहचानते हो। तो वो कहते हैं नहीं, मैंने ना कभी देखा नहीं, मैंने बस अखबार में ही तस्वीर देखी है और मैंने फ़ेस टू फेस ऐसे नहीं देखा। तो मिसेस ओकेंटप कहती हैं कि अखबार में क्या देखा होगा, अखबार तो मैं बस अखबार की तस्वीर में क्या पहचानोगे, वो तो बस एक अखबार है। फिर वो बोलती है कि मिसेस ओकेंटप से गलती हो गई थी, तुम उन्हें माफ़ कर दो, छोड़ दो। तो जो ही है वो कहते हैं मिसेस ओकेंटप से गलती नहीं हुई थी, उन्होंने कत्ल किया और उसकी मैं उनको सज़ा देकर रहूँगा। जब वो देखती हैं कि सारी जो भी उनकी बातें हैं किसी पे भी ही नहीं मान रहा, फिर बोलती हैं कि मिसेस ओकेंटप को तो वैसे भी सज़ा मिल चुकी है ना। फिर वो जो ही है वो कहता है सिर्फ 18 महीने की सज़ा मिली है, लेकिन जो उसने किया है उसकी सज़ा मौत है। मिसेस ओकेंटप डर जाती हैं। अच्छा, फिर जब ये सारी बात हो जाती है तो फिर आखिरकार जो ही है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही मिसेस ओकेंटप और अपनी
रिवॉल्वर निकालता है, गन निकालता है और सामने मिसेस ओकेंटअप के तान देता है कि मुझे पता है कि तुम ही मिसेस ओकेंटअप हो और मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तो मिसेस ओकेंटअप जो है जब देखती हैं कि भाई ये तो मुझे मारने आ रहा है, तो वो क्या करती हैं, वो एपोलोजाइज़ करना स्टार्ट कर देती हैं, हाथ वाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं कि मैंने कत्ल किया है तब से मेरी रातों की नींद उड़ गई है, दिन की नींद उड़ गई है, मैं बेसुकून हूँ, मुझे हर वक्त वही मंज़र याद आता है। तो जब देखता है कि मिसेस ओकेंटअप इतनी ज़्यादा परेशान है उस वाक़ये के बाद से, तो उसको तरस आ जाता है और वो मिसेस ओकेंटअप को छोड़ देता है और वेटिंग रूम से बाहर चला जाता है। जब मिसेस ओकेंटअप देखती हैं कि ही ने उनको मज़लूम समझ के छोड़ दिया है, तरस खा के छोड़ दिया है और वो बाहर चला गया, जैसे ही बाहर जाता है वेटिंग रूम से, मिसेस ओकेंटअप खुशी से डांस करने लगती हैं, खुशी से उछलने लगती हैं कि भाई इसने तो मुझे छोड़ दिया। वैसे ही क्या होता है, मिसेस ओकेंटअप जब खुशियाँ मना रही होती हैं अपनी जान बच जाने की, तो ही वापस रूम में एंटर होते हैं और जब वो देखते हैं कि इसे तो कोई पछतावा ही नहीं है, तो खुशियाँ मना रही है, तो क्या करता है, ही अपनी गन उठाता है और मिसेस ओकेंटअप को उसी वक्त शॉट करता है और मिसेस ओकेंटअप ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो ये थी हमारी जो स्टोरी है, एक्सप्लेनेशन है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटअप की। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहे, क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको आसानी हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।